जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको क्रांति कोड के बारे में बताऊंगा। कक्षा 10 विज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रांति कोड, और हर साल पेपर में यह आता है। तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्रांति कोड का परिभाषा कैसे याद रखें। तो आज मैं आपको एक चित्र के माध्यम से ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि इससे आप कैसे याद करोगे। ठीक है, कि इस वाले फिगर से आप कैसे याद करोगे। ये अभिलंब होता है। ठीक है, इससे कैसे याद करोगे उसको बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए, सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण के लिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण के लिए, किसी प्रकाश किरण के लिए सघन माध्यम में, देखिए सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण है, ठीक है, प्रकाश किरण के लिए आपतन का वह मान, प्रकाश किरण के लिए आपतन का वह है मान, आपतन का वह मान जिसके लिए, आपतन का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना प्राप्त हो? अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए यह जो होता है, यह कौन सा कोण होता है? यह होता है, देखिए IR होता है, तो यह आपतन होता है। ठीक है, आपतन कोण होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है, आपतन कोण होता है, यह होता है परावर्तन कोण, नहीं अपवर्तन कोण। ठीक है, आप क्या लिखा रहा है भाई? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन कोण। अब समझिए परिभाषा क्या है। सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण के लिए, सघन माध्यम में प्रकाश किरण के लिए आपतन का वह मान, यानी कि जब जो है सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटने लगता है। इधर से क्या होगा? इधर से दूर हटने लगता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे, सघन माध्यम में प्रकाश किरण के लिए आपतन का वह मान जिसके लिए इस विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, यानी कि ये वाला कोण जो है, अपवर्तन कोण कितना डिग्री प्राप्त हो? अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? यानी कि ये डिग्री 90 डिग्री प्राप्त हो, उसी को क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश किरण इधर से, ये तो हो गया प्रकाश इधर से आ रहा है, लेकिन जब प्रकाश किरण इधर से आएगा तो ये हो जाएगा आपतन कोण नीचे से ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इधर से हम प्रकाश किरण जब भेजेंगे, इधर से, ठीक है, इधर से देखिए, इधर से जब प्रकाश किरण भेजेंगे, इसी का क्रांति कोण लिखा गया है। इधर से प्रकाश किरण भेजने पर ही जब कोण अभिलंब से दूर हो जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर लिखे हैं विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिभाषा क्या लिखेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण पर बना हुआ मान, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है, ये आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, क्रांति कोण कहलाता है। एकदम क्लियर। चलिए, सघन माध्यम में एक बार और, सघन माध्यम में प्रकाश किरण के लिए आपतन का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो, क्रांति कोण कहलाता है। एकदम फार्मूला आपके साथ है, एकदम क्लियर है। अब क्रांति कोण और अपवर्तन में संबंध, ठीक है, क्या लिख लीजिए? स्टार बना के लिखिए, क्रांति कोण
और क्रांति कोण तथा अपवर्तन में संबंध, अपवर्तन में संबंध, ठीक है। इसमें संबंध क्या होता है लिख लीजिए। तो n बराबर होता है साइन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री मिला साइन 90 डिग्री अपान में साइन सी, ठीक है। बराबर अगर इसको हम लिखे तो हमको मिल क्या जाएगा, n बराबर हमको मिलेगा 1 अपान साइन सी। क्यों मिलेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 होता है, ठीक है। चूंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये है आप क्रांति कोण और अपवर्तन में संबंध, और यह क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया क्रांति कोण, अब नहीं दिक्कत होगा समझने में। लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नोट कर लीजिए।